हाँ मीनाक्षी जी, हम्म। मैं जहाँ से इसका शुरुआत हुई है, हम्म। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर यही तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा, जब कीमती जमीनों के ऊपर कब्जा किया हम्म। तो उन्होंने कहा कि ये लैंड जिहाद है और हम इसे रोकेंगे। हम्म। तो अब इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर अरबी शब्द का जो मतलब आप बता रहे हैं, हम्म। अगर हमारी सरकार उसे रोकने का प्रयास कर रही है, तो आप उन्हें मुसलमानों के खिलाफ क्यों बता रहे हैं? हम्म। और अगर अगर यही चीज संघर्ष की बात अगर करते हैं, हम्म। तो वहां भी तो जमीनों पर कब्जा करने का संघर्ष था। हम्म। अगर कहीं सरकारी संपत्ति पर कोई कब्जा करता है और सरकार के हमारे सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अगर ये उल्लेख करते हैं कि भाई हम उन कीमती जमीनों पर जो 10,000 एकड़ जमीन हमने नाजायज जगहों से उनसे खाली कराई है, तो अब इनसे ये पूछिए कि अगर ये शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, तो हम्म। देश 1947 में इसी मानसिकता की बिना पर तकसीम हो चुका है। हम्म। आज दूसरी तकसीम यहां नहीं होगी हम्म। और ये इसी तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुहिबुल्लाह नदवी को ये जानना चाहिए कि पहले तो वो इसके स्टडी करें कि जिहाद को किस वक्त और कहां। अरे जिहाद एक ऐसा शब्द नहीं है कि जहां हरकस और नाकस और हर जगह पर इस्तेमाल किया जाए। हम्म। क्या आप लोगों को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं? हम्म। क्या देश के अंदर आप ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं? हम्म। अरे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये देश तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम्म। आगे चल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके चल रहे हैं, और पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति, उसे इतनी भी मालूमात नहीं है, इतना भी उसे अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं है कि वो जो चाहे बोल दे। हम्म। मैं समझता हूं कि मदनी हो या नदवी हो, ये लोग इनकी जमीनें खिसक रही हैं, मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं, और 60 साल में जो मुसलमानों का इस्तेमाल किया है वही तो तुष्टिकरण आज भी सर चढ़ के बोल रहा है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, आपका जो जिहाद है, अपने आपका जिहाद गरीबी मिटाने के लिए होना चाहिए, जहालत मिटाने के लिए होना चाहिए। अगर आप संघर्ष करते हैं तो इसके लिए करना चाहिए ना। आप देश की जड़ों को कमजोर करना चाहते हैं और उकसाना चाहते हैं। कौन जानता है जिहाद के मतलब को? कितने मुसलमान जानते ठीक हैं? है।